प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। पूछा है, अनहद नाद साधना करने से क्या शारीरिक और मानसिक बीमारियां खत्म हो जाती हैं? मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है, मगर होता कैसे है इसको समझ लें। जब आप अनहद नाद साधना करते हैं तो अनहद नाद साधना में कुछ ऐसा घटता है जो बड़ा मजेदार होता है, जो हर साधक चाहता है यही घटता रहे, है ना। जैसे आध्यात्मिक सर्जरी में सभी साधक चाहते हैं कि वो घटता रहे, शक्तिपात साधना में सभी साधक चाहते हैं कि वो घटता रहे, जो घटा, जो गुरुदेव की कृपा से घटा वो घटता ही चला जाए। हाँ, यही आनंदनाथ साधना में भी यही घटता है, वो घटता ही चला जाए। अब वहां पर जब आपको आनंदनाथ साधना, शक्तिपात, आध्यात्मिक सर्जरी, संन्यास दीक्षा, ऐसे क्षणों में जो घटता है उसमें आपको अपने शरीर की कोई भी बीमारी महसूस नहीं होती। क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि शरीर ही नहीं होता और आप बीमारी बढ़ाने वाले काम नहीं कर रहे होते। समझें, जब आपको वो परम आनंद घटता है तब आपको पूछा जाता है, आप खाना खाएंगे? आपको भूख लगी है? आप कहते हैं नहीं, खाना नहीं खाना, खाने की जरूरत नहीं है। मगर जब आपको कुछ घट नहीं रहा होता, तब आपको कोई पूछे भी नहीं, तब भी आप कहते हैं खाना दे देना, ये चाय बना देना, वो कर देना, ये खा लेना। और नहीं तो कुछ, चलो टीवी देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, कुछ भी नहीं तो चलो फेसबुक चला लेते हैं। जब आप साधना करते हैं उसमें जो घटता है उसको अगर हम पकड़ के चले तो ये सारी चीजें छूट जाती हैं। अगर आप साधना करते हैं और आपको हल्कापन महसूस हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है, तब आपको एक बात समझ आ जाती है कि खाना जितना जरूरी है शरीर को जिंदा रखने के लिए, उतना ही खाना है। दिमाग को उतना चलाना है जितना दिमाग को चलाने के लिए जरूरत है, जितना जीवन को जीने के लिए जरूरत है उतना ही दिमाग चलाना है। जीवन को जीने के लिए कितना जरूरी है उतना ही मुझे यूज करना है, क्योंकि बाकी ऊर्जा साधना में जाएगी, बाकी ऊर्जा उस आनंद को महसूस करने में डूबेगी। मगर ऐसा होता नहीं। बिना सोचे समझे आप खाना भी खा रहे हैं और जिन चीजों की जरूरत नहीं आप उनके बारे में भी सोच रहे हैं। और ऐसा करते करते आप ये कहते हैं कि आनंद नाद साधना से क्या शारीरिक और मानसिक बीमारियां खत्म हो जाती हैं? हो जाती हैं, मगर जो आप कर रहे हैं इसके हिसाब से कभी नहीं होंगी। जो आप कर रहे हैं इसके हिसाब से कभी नहीं होगी। दो चार साधकों ने पूछा है कि जो आध्यात्मिक सर्जरी में घटा वो क्या पूरी जिंदगी रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, आप उससे भी आगे जा सकते हैं। जो शक्तिपात में घटा, क्या वो पूरी जिंदगी रह सकता है? आप उससे भी आगे जा सकते हैं। ये तो मात्र झलक है सिर्फ परमात्मा की, मगर उसके लिए करना क्या है? तो आप उस पल को याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फालतू की कोई बातें नहीं। जरूरत है तो खाएं, जरूरत नहीं है तो नहीं खाएं, छोड़ दें। तो अनहद नाद साधना करें, सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं 101%। मगर उसके साथ इन बातों को भी समझें। मगर आप क्या कर रहे हैं? खाना खाए जा रहे हैं, शुगर है, मीठा खा रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि यार बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपके शरीर में शुगर के कारण दर्द होगा और भी चीजें पैदा होंगी, तब आप साधना नहीं कर पाएंगे। और आप सोचें कि गुरुदेव ने कहा या गुरुओं ने कहा या ग्रंथों ने कहा कि बीमारियां खत्म हो जाती हैं, उनकी हो गई, वो लोग झूठ बोल रहे थे, हमारी तो नहीं हो रही। तुम कर भी कहां रहे हो? जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाता है उसके लिए कोई बीमारी नहीं रहती। मगर सच में क्या परमात्मा से प्रेम है? ये जरूरी है। कह देने से कुछ नहीं होता। एक्टिविटी कहां पर हो रही है? एक व्यक्ति कहता है कि मुझे परमात्मा से बहुत प्रेम है और दूसरे ही पल वो उलझा होता है सारे जीवन में।
इसने मेरी इंसल्ट कर दी, इसने मेरे लिए ये नहीं करा, उसने ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसी गलतफहमी हुई, मेरे को ये कहा, मेरे को वो कहा। उलझे बहुत गहरी बेहोशी में हम लोग जी रहे हैं। मेरे एक साधक ने मेरे को कहा, देखिए समझें बेहोशी कितनी होती है, हमें स्वयं ही नहीं पता होता। मेरे साधक ने मेरे को कहा कि गुरुदेव, मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करना चाहता हूं, मैं आपको पूरा जीवन देना चाहता हूं, आप हैं इस जीवन के मालिक। मैंने कहा ठीक। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था इस बात को, और उन्होंने कहा, गुरुदेव हम हस्बैंड वाइफ प्लान कर रहे हैं, एक अच्छा बच्चा जन्म ले हमारे द्वारा, और उसको हम आप जैसा बनाएं। अब इस साधक की स्थिति को समझें, एक तरफ तो वो अपना जीवन मुझको दे रहा है, दूसरी तरफ बच्चे को जन्म के बारे में सोच रहा है। बच्चा जन्म लेगा तो वो जीवन मुझको देगा या उस बच्चे को देगा। इस स्थिति में कुछ भी नहीं होने वाला। तो अनहद नाद से बीमारियां ठीक होती हैं, 101% ठीक हो जाती है। जिसे शरीर ही नहीं महसूस होता उसकी बीमारियां कहां होंगी। ठीक है, इसे समझें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।